हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र के आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। ये प्रैक्टिस प्रश्न है, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं वो हम करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। ये एमसीक्यू सीरीज़ का हमारा चौथा भाग है। इसके पहले मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में 3 करा चुकी हूँ, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके सुपरवाइज़र के एग्जाम में पूछे जाना है। पहला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई थी? 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2008, मई 2009 या 5 जून 2011। तो जो जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी वो 12 अप्रैल 2005 को आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना, शिशु मृत्यु दर है उसको कमी लाना, साथ में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। संस्थागत प्रसव का मतलब होता है हॉस्पिटल में ही जो प्रसव कराने महिला, पहले क्या होता था गाँव में घरों में ही प्रसव हो जाता था। तो इसका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है संस्था हॉस्पिटल में ले जाकर महिलाओं को प्रसव कराना। इस योजना में समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थान और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थान शामिल होते हैं, जिसके अंतर्गत ये होता है। इसमें इस योजना के अंतर्गत ये भी पूछा जा सकता है कि इस योजना के अंतर्गत कितनी रुपए की सहायता दी जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर प्रसव होता है तो महिलाओं को 1400 रुपये दिए जाते हैं, और शहरी क्षेत्र में अगर प्रसव होता है तो शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाते हैं अगर वो हॉस्पिटल में जाकर अपना प्रसव कराती है। वो हॉस्पिटल क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल सरकारी होना चाहिए या निजी भी अगर होंगे तो उनको शासन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये इनकी जो क्राइटेरिया रहता है। तो जननी सुरक्षा योजना में शहरी महिलाओं को कितने रुपए दिए जाते हैं? 1000। और ग्रामीण महिलाओं को कितने दिए जाते हैं? 1400 रुपये दिए जाते हैं। फ्रेंड, जो भी महिलाएं हाउसवाइफ हैं, पढ़ाई नहीं कर रही हैं, बहुत समय से पढ़ाई रुकी हुई है, तो वो लोग पढ़ाई कर रही हैं तो वो अपनी पढ़ाई में थोड़े से तेज़ी लाएँ। डेली 3 से 4 घंटा पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लोग 50% लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने पढ़ाई बहुत समय से छोड़ी, और 50% ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट मतलब पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, और पिछले सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में भी उनके बहुत कम मार्क्स रह गए। बहुत सारे 300 से 400 जो लड़कियां हैं वो मेरे ही स्टूडेंट हैं जो पीएससी की तैयारी कर रही हैं, और वो जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर, तो उन लोग अपना पहले से ही टारगेट बना रखे हैं। तो आप लोग भी अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर आपने हमारे नोट्स लिए हैं तो आप उन नोट्स को पढ़िए। साथ में हमारे नोट्स के साथ आपको हम एक ग्रुप देते हैं ऑनलाइन तैयारी के लिए, जहां हम ऑनलाइन आपकी तैयारी कराते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं। क्योंकि आप समझो कि एक बुक से 2 बुक से आपका काम हो जाएगा, या मार्केट में किसी बुक से आप लेके आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग शिफ्ट में होना है। अलग अलग शिफ्ट में होने के कारण बहुत सारे प्रश्नों की अलग अलग तरह से आपको टॉपिक करना पड़ेगी। सपोज करो एक विटामिन ही है, अगर एक शिफ्ट में पूछ लिया कि विटामिन B1 का नाम क्या है, दूसरी शिफ्ट में B2 का पूछ लेंगे, अगली शिफ्ट में D का पूछ लेंगे, अगली शिफ्ट में K का पूछ लेंगे, तो या विटामिन B के जितने भी प्रकार हैं सबका पूछ लेंगे। तो आपको हर क्वेश्चन, हर टॉपिक बहुत डीपली याद होना चाहिए, और उस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं वो आपका तैयार होना चाहिए। हमारे नोट्स में और हमारे ग्रुप में हम यही करवा रहे हैं, हर टॉपिक को करंट से जोड़ के करवा रहे हैं। तो अगर आपने नहीं लिए हैं नोट्स तो अभी आप आज महिला दिवस का ऑफर है, 10% का डिस्काउंट है हमारे नोट्स पे, तो आप 12 बजे तक बुक कर सकते हैं। बाकी आपने कहीं से भी नोट्स लिए हो तो आपको इन चीज़ों पर विशेषकर फोकस करना है कि कोई भी टॉपिक को करंट से जोड़ के पढ़ना है, और डेली डेली ही पढ़ाई करना है। अगला क्वेश्चन है, मातृ एवं नवजात शिशु दर को कम करने के लिए 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं, ये एडल्ट लोगों के लिए है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी नहीं है, और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी 2005 में आया था, लेकिन ये महिलाओं के जो नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने नहीं आया था। और राष्ट्रीय शहरी जो स्वास्थ्य मिशन है वो 2013 में आया था। तो एक ही योजना बचती है, जननी सुरक्षा योजना, जो नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013, 2011, 2005 या 2008? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तो देखो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ हुआ था 2013 में। शहरी जो गरीब हैं, ऐसे गरीब जो शहर में रहते हैं, उन गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है, और उनके बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, उनको बेहतर स्वास्थ्य के संसाधन मिल सकें, इसी के लिए ये योजना को आरंभ किया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था? इसको NUHM भी बोला जाता है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन।
NUHM भी इसको बोला जाता है। इसका आरंभ कब हुआ था? 2013 में हुआ था। अगला है महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1987, 1989 या 1990। तो महिला बाल विकास विभाग की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। फ्रेंड्स, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है जिसमें हम डेली क्विज कराते हैं, क्वेश्चन कराए जाते हैं, MCQ कराए जाते हैं। वो बिल्कुल निःशुल्क है। उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और डेली उसके प्रैक्टिस जो मैं करा रही हूँ उनको जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी। साथ में आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना नंबर भी सेव करा दीजिएगा। 6260190944 ये मेरा नंबर है। यहाँ पर हाई लिखकर सेव इट करके आप भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटस के थ्रू भी याद होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1980, 1982, 1985 या 1986। तो जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसको UIP भी बोला जाता है, और इसको कब आरंभ किया गया था? इसको 1985 में आरंभ किया गया था। जो टीका रोधक बीमारियों के कारण होने वाले विकार, मतलब जो टीका के बिना टीका से अगर जो विकार हो जाते हैं, तो ऐसे विकार जो बिना दवाइयों के ठीक नहीं हो सकते हैं, उन बीमारियों के इलाज के लिए ये टीकाकरण कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था। और इसी के कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे रोगों में कमी आई थी, मृत्यु दर में भी गिरावट आई थी। तो याद रखिएगा, सार्वभौमिक टीकाकरण कब आरंभ हुआ था? 1985 में आरंभ हुआ था। नॉर्मल जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो वैसे तो 1978 में हो गया था, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, लेकिन इसका जो विस्तृत प्रोग्राम आरंभ हुआ था वो 1985 से हुआ था। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो कब से आरंभ हुआ? 1985 से। और 1978 में क्या हुआ था? साधारण टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाल विकास भी हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? 1957 में, 1975 में, 1985 में या 1992 में। बेसहारा बच्चों के लिए ये कार्यक्रम आरंभ हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। बेसहारा बच्चों के लिए ये हुआ था। इसको एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत लाया गया। तो इसमें बच्चों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सभी चीज़ें आरंभ हुई थी। तो याद रखिएगा, बेसहारा बच्चों के लिए या अनाथ बच्चों के लिए समन्वित विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 1992 में आरंभ हुआ था। फ्रेंड्स, ये हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको टोटल इसमें इस प्रकार की 7 बुकलेट मिलती हैं। ये पूरी 7 बुकलेट है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलती है। 1 बुकलेट आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जिसमें 3000 प्लस MCQ हैं। 1 बुकलेट इसमें आपको वन लाइनर की मिलती है जिसमें 1000 वन लाइनर हैं जिसको आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ में थ्योरी की बुकलेट मिलती है जिसमें ICMR रिपोर्ट बहुत अच्छे से कवर की गई है। पोषण एवं स्वास्थ्य में करंट डाटा के साथ सम्मिलित किया गया है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आता है अभी वर्तमान में जो व्यापम जिस प्रकार से एग्जाम ले रहा है, तो वो करंट को जोड़कर ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसी के कारण इसके जो हमारे जो नोट्स हैं, जो ऑफलाइन आपके घर पे आते हैं, टोटल 7 बुकलेट, और एक आपको इसमें व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर हम डेली क्वेश्चन भेज रहे हैं, डेली करंट से संबंधित क्वेश्चन भेज रहे हैं। कोई करंट का डेली महिला और बच्चों से संबंधित कोई योजना आती है, WHO से संबंधित कोई योजना आती है या कोई क्वेश्चन होता है, तो उस ग्रुप में हम रेगुलर आपको अपडेट रहे। आपको कहीं बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको हमारे नोट्स से पढ़ना है। हम जो ग्रुप में दे रहे हैं वो पढ़ना है। पूरे 3000 के 3000 ये MCQ लगा लेना है, 1000 वन लाइनर पढ़ लेना है और ये पूरी थ्योरी पढ़ लेना है। और साथ में जो हम ग्रुप दे रहे हैं वो आपको पढ़ लेना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये पढ़ना है। और आपको नोट्स कैसे मंगवाने, आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है। आपको बताना है कि आपको सुपरवाइज़र के नोट्स लेना है, अपना और अपना पूरा एड्रेस, आपको नाम, एड्रेस, पिन कोड और 2 मोबाइल नंबर सहित देना है, पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट देना है। 6 से 7 वर्किंग डेज में ये आपके घर पहुंच जाते हैं और तुरंत आपको हम ग्रुप से जोड़ लेते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो ग्रुप में आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। आज अगर आप 12 बजे से पहले पेमेंट करते हैं तो इन नोट्स जो 1399 प्लस 100 रुपये कोरियर चार्ज है, इसका 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। महिला दिवस पर ये ऑफर है, तो आज अगर आप करते हैं तो ये सभी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए, समाज से संबंधित जो क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें महिला बच्चे सभी आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1952 या 1953? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1953। उद्देश्य क्या था इसमें? महिलाओं का कल्याण करना, गैर सरकारी संगठन और जो स्वैच्छिक संगठन है उनके साथ भागीदारी सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य था। इसी के तहत 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला है, कल्याण विस्तार योजना कब आरंभ हुई? कौन सी बोल रहे हैं? कल्याण विस्तार परियोजना कब आरंभ हुई? 1952, 1953, 1954 होगा और ये 1954। तो कल्याण विस्तार परियोजना कब आरंभ हुई थी? 1954 में कल्याण विस्तार परियोजना को आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 1954 में किया गया था। एक और योजना आरंभ हुई थी भारत सरकार के कल्याण योजना, वो 2008 में आरंभ हुई थी। भारत सरकार के कल्याण कार्यक्रम नामक योजना आरंभ हुई थी 2008 में। और कल्याण विस्तार योजना जो कि कल्याण करने के लिए हुई थी महिलाओं और बच्चों के, ये कब हुई थी? 1954 में आरंभ हुई थी। अगला है, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब आरंभ हुई? 1962, 1967, 1968 और 1972। तो परिवार और बाल कल्याण योजना का उद्देश्य क्या था? जो सेवा संस्थाएं हैं जो बच्चों के प्रति काम करती हैं, उनके लिए सेवा प्रदान करना, मनोवैज्ञानिक जो कल्याण है उनको करना, गरीबी से पीड़ित जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, ये सभी इसका उद्देश्य था। तो परिवार बाल कल्याण योजना कब आरंभ हुई थी? 1967 में हुई थी परिवार बाल कल्याण योजना। याद रखिएगा, परिवार बाल कल्याण योजना कब आरंभ हुई थी? 1967 से। और 1975 से जो समन्वित विकास कार्यक्रम है बाल विकास का, वो आरंभ हुआ था। 1975 समन्वित बाल विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। अगला है, 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी का आहार मिलना चाहिए? 3000 से 3400, 3000 से 2800, 2800 से 2600 या 2600 से 2400? देखो, जो पुरुष कठिन काम करते हैं उनको 4000 कैलोरी चाहिए होता है। और यह जैसे कि 12 वर्ष का जो बालक होता है उसका जो भोजन होता है वो एक युवक के बराबर होता है। याद रखिएगा, 12 वर्ष का जो बालक होता है वो बराबर किसके होता है? एक युवक के बराबर होता है। तो आपसे पूछे कि 12 साल का अगर बच्चा है तो उसको कितना मतलब कैलोरी आहार देना चाहिए, तो अगर जो एवरेज अगर देखें तो 3000 से 3400 कैलोरी एक 12 वर्ष के बच्चे को आवश्यक होता है, क्योंकि उसका भाग दौड़ भी रहता है, खेल कूद भी रहता है, उसकी मेमोरी भी चलती है, तो उसको 3000 से 3400 कैलोरी चाहिए ही पड़ता है। अगला है, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी हो जाता है। और विटामिन B1, विटामिन बी है, किस विटामिन की कमी से बेरी हो जाता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? विटामिन बी के ही प्रकार होता है विटामिन B1, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? बेरी, इसमें थायमीन पाया जाता है और इस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ मैं आपको करवाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।